नमस्कार दोस्तों। 4 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर लक्षद्वीप की कुछ फोटोज पोस्ट करते हैं। इन फोटोज में उन्होंने लक्षद्वीप को विजिट करने के लिए प्रेरित किया है, बट पूरे पोस्ट में उन्होंने मालदीव्स वर्ड यूज ही नहीं किया। लेकिन फिर भी बायकॉट मालदीव्स हर जगह ट्रेंड पर है। दरअसल मालदीव्स के 3 मिनिस्टर्स की वजह से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई। ये थे मरियम शिवना, माल्शा शरीफ और अब्दुल्ला मजूम माजिद। इन्होंने ना ही सिर्फ इंडियंस को बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी पर्सनल अटैक्स किए। मरियम शिवना ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल का पपेट कहा। उनके कलीग्स ने कहा कि लक्षद्वीप की फोटोज मालदीव्स को चैलेंज करने के लिए खींची गई हैं। मजूम माजिद तो इंडिया को स्टेरियोटाइप करके इंडियंस के अगेंस्ट ही कहने लगे। उन्होंने ओपन डेफिकेशंस के पोस्ट को शेयर करते हुए कहा कि ये इंडियन कल्चर है। सोशल मीडिया पे इसको लेके एक लड़ाई सी छिड़ गई। इंडियंस ने अपनी फ्लाइट्स एंड ट्रिप्स कैंसिल करते हुए पोस्ट शेयर करी। इन पोस्ट में एक चीज़ कॉमन थी, बॉयकॉट मालदीव्स। इसके बाद मालदीव्स की सरकार को इस सिचुएशन की सीरियसनेस समझ में आई और उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि इन कमेंट्स के पीछे मिनिस्टर्स की पर्सनल सोच है और ये ओपिनियन सरकार को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसके साथ ही में उन्होंने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड भी कर दिया। बट ये कंट्रोवर्सी सिर्फ लक्षद्वीप और मालदीव्स की नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल चाल है। आइए समझते हैं। आप सब ये जानते ही हैं कि मालदीव्स इंडिया के साउथ में एक छोटा सा देश है जिसकी कुल पॉपुलेशन 5 लाख के अराउंड है। बहुत से आइलैंड से बना है ये देश। करीबन 1200 आइलैंड्स हैं इसमें और 187 आइलैंड्स में लोग रहते हैं। लेकिन इन 187 आइलैंड्स में से तकरीबन 150 आइलैंड्स रिजॉर्ट कैटेगरी में आते हैं। मतलब वो आइलैंड्स बड़ी बड़ी कंपनीज को बिक चुके हैं और ये कंपनीज इन आइलैंड्स को रिजॉर्ट में बदल चुकी है। टूरिज्म मालदीव्स के जीडीपी में 28% कंट्रीब्यूट करता है और टैक्स कलेक्शन में 60% टूरिज्म एंड इट्स रिलेटेड एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट करती हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अकॉर्डिंग टू मालदीव्स मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इंडिया नंबर 1 देश है मालदीव्स में आने वाले टूरिस्ट्स में। 2 लाख से ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट 2023 में मालदीव्स गए थे और टोटल 17 लाख टूरिस्ट मालदीव्स को 2023 में विजिट कर चुके हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। इंडिया मालदीव्स के लिंक्स टूरिज्म से बढ़कर एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस और कमर्शियल भी हैं। इंडिया कुछ पहले देशों में से था जिसने मालदीव्स को रिकॉग्नाइज किया था आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इन 1965। 1972 में इंडिया ने चार्ज d'affaires, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CDA या फिर इंटरिम एम्बेसडर भी बोलते हैं, वो इस्टेब्लिश किया और 1980 में हाई कमिश्नर इस्टेब्लिश किया था। मालदीव्स ने अपना हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया 2004 में ओपन किया था, जो कि मालदीव्स का 4th डिप्लोमेटिक मिशन था। करीब 88 इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स प्रेजेंट हैं मालदीव्स के आइलैंड्स पर, जिनको मालदीवियन ट्रूप्स की कॉम्बैट, रिकॉनेसेंस और रेस्क्यू एड ऑपरेशंस की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। और साथ में 2 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स इंडिया ने डोनेट किए थे मालदीव्स को 2010 एंड 2013 में, जो कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड मेडिकल इवैक्यूएशन के पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। दोस्तों, ये वही हाल ध्रुव हैं जिसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था 2004 की सुनामी, 2010 की ले फ्लैश फ्लड्स, 2011 की सिक्किम अर्थक्वेक और 2013 का उत्तराखंड फ्लड, जिसके ऊपर केदारनाथ मूवी भी बनी है। बट मालदीव्स में कुछ लोग हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो इस छोटी सी प्रेजेंस को भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ मालदीवियंस और कुछ इंडियन एनालिस्ट्स का मानना है कि इंडिया आउट कैंपेन बस एग्जैजरेशन है और इस एंटी इंडिया कैंपेन के पीछे कुछ और ही रीज़न है। 2023 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में कोalition ऑफ पीपल्स नेशनल कांग्रेस एंड प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स के रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद मुइजू, जिनको प्रो चाइना माना जाता है, इसी इंडिया आउट कैंपेन को डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के साथ पेश करके इलेक्शन जीत गए और जिसका डर था वही हुआ। प्रेसिडेंट मुइजू ने इंडिया को 15 मार्च से पहले ट्रूप्स विद्रॉ करने के लिए वार्निंग दे दी। बट आखिर इंडियन ट्रूप्स मालदीव्स में थे ही क्यों? आइए समझते हैं।
दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया और मालदीव्स की एक लॉन्ग हिस्ट्री है ऑपरेशन की, जिसमें डिफेंस भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 1988 की बात है, जब उस समय के प्रेसिडेंट मौमून अब्दुल गयूम का तख्ता पलट करने की योजना बनाई जा रही थी। प्रेसिडेंट गयूम के ही कहने पर इंडिया ने एक एक्चुअल मिलिट्री ऑपरेशन नवंबर 1988 में किया, जिसको कोड नेम दिया गया ऑपरेशन कैक्टस। इसी ऑपरेशन में इंडियन मिलिट्री ट्रूप्स प्रेसिडेंट को सिक्योर और रिबल्स को कैप्चर करने में सफल हुए थे। तब से 3 दशक तक मालदीव्स शुक्रिया मना रहा है इंडिया के हेल्प का। यही रीजन था कि 1995 में इंडिया इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल बनाता है मालदीव्स में, और आज तक ये पूरे देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इसके साथ ही में 1996 में फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का ग्रांट इन एड प्रोजेक्ट भी तैयार किया जाता है। लेकिन ये इंडिया आउट कैंपेन तो उसके बहुत बाद 2020 में स्टार्ट हुआ। इंडिया मालदीव्स के इतने साल की अच्छी दोस्ती रही, फिर भी ऐसा कैंपेन स्टार्ट हुआ, आखिर क्यों? इसकी शुरुआत हुई 2013 में, जब अब्दुल्ला यमीन अब्दुल गयूम प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स के रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट बने। आपको ये नाम जाना पहचाना सा लग रहा होगा। दरअसल अब्दुल्ला यमीन अब्दुल गयूम भाई है मौमून अब्दुल गयूम के। इनको काफी प्रो चाइना माना जाता था। ये वही प्रोग्रेसिव पार्टी है जिसका कोलिशन प्रेसिडेंट मुइज़ो की पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस के साथ हुआ था। न्यू गवर्नमेंट के आने के साथ में फॉरेन पॉलिसी भी बदल जाती है। न्यू गवर्नमेंट इंडिया के खिलाफ थी। 2016 में ये कहते हैं कि आपने जो हमें 2 हेलीकॉप्टर्स दिए थे, ये वापस ले जाइए। इंडिया से दूर होकर ये न्यू पार्टी चाइना के करीब आती है। चाइना की कंपनीज को लार्ज प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से मालदीव्स चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बन जाता है। चाइना की ये वही इनिशिएटिव है जिसकी वजह से काफ़ी सारे देश डेट ट्रैप में फंसते हैं। मालदीव्स खुद चाइना की इस पॉलिसी में ट्रैप हो जाता है, और एस्टिमेट्स बताए जाते हैं कि कर्ज अराउंड $1.5 बिलियन का था। इंडिया मालदीव्स का रिलेशन इसकी वजह से बिगड़ जाते हैं। 2018 में एक बार फिर गवर्नमेंट चेंज होती है और न्यू प्रेसिडेंट बनते हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, जो एमडीपी को रिप्रेजेंट करते थे। आते ही हेलीकॉप्टर्स जो कि रिटर्न कर रही थी पिछली सरकार, उसके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर देते हैं। मालदीव्स फिर से इंडिया फर्स्ट स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करता है। इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ग्रांट देता है मालदीव्स को, जिससे कर्ज पिछली सरकार ने लिया था उसको लौटाया जा सके। 2020 में कोविड के टाइम इंडिया काफ़ी वैक्सीन मालदीव्स को प्रोवाइड करता है अंडर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। बट एक क्वेश्चन अभी भी अनसॉल्व्ड है कि आखिर क्यों करंट प्रेसिडेंट मुइज़ो ने इंडिया आउट को अपना पॉलिटिकल एजेंडा बनाया। काफी एनालिस्ट का मानना है कि इसके पीछे 5 रीजंस हैं। पहला, हाल ध्रुव हेलीकॉप्टर्स जो इंडिया ने मालदीव्स को गिफ्ट किए थे, उससे एक सस्पिशन हुआ कि इंडिया मालदीव्स में मिलिट्री प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि हेलीकॉप्टर्स तो ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए गिफ्ट किए थे। दूसरा, पूर्व प्रेसिडेंट इब्राहिम सोली, जो कि 2018 से 2023 तक प्रेसिडेंट थे मालदीव्स के, उनकी गवर्नमेंट काफी सीक्रेसी रख रही थी इंडिया के डीलिंग्स के साथ। तीसरा, मालदीव्स काफी हद तक डिपेंड करता है इंडिया पे समुद्री सुरक्षा के लिए, जिसे हम मैरीटाइम सिक्योरिटी भी बोलते हैं। जबकि इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका तीनों ही एक साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स को काउंटर करते हैं, जैसे कि इलीगल ट्रैफिकिंग, पायरेसी और इलीगल या अनरेगुलेटेड फिशिंग। चौथा, इंडिया ने मालदीव्स में नेशनल कॉलेज ऑफ पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट की बिल्डिंग बनाई थी। उस समय अपोजिशन कहते थे कि ये बड़ी सी दिखने वाली बिल्डिंग इंडियंस और उनकी फैमिलीज को यहाँ रखने के लिए बनाई है। पांचवा, यूटीएफ हार्बर प्रोजेक्ट अग्रीमेंट, जो कि फरवरी 2021 में साइन हुआ था इंडिया और मालदीव्स के बीच में, जिसमें इंडिया ने कोस्ट गार्ड डॉक डेवलप और मेंटेन करने का वादा किया था, जो कि उत्थरू थिलाफालहू कैपिटल माले के पास था। मीडिया ने ये अफवाह फैला दी कि यूटीएफ प्रोजेक्ट एक इंडियन नेवल बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि मालदीवियंस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मेजर जनरल अब्दुल्ला शमाल ने अग्रीमेंट से पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था कि इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ ग्रांट असिस्टेंट दे रही है और इंडिया का कोई भी प्लान नहीं है पूरे देश में कहीं भी नेवल बेस बनाने के लिए। अब ये सारी चीजें जान के आप सब ये तो समझ ही चुके हैं, ये बात सिर्फ लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स की कभी थी ही नहीं। ये बात हमेशा से मालदीव्स की इंटरनल पॉलिटिक्स की थी। इंडिया आउट का सेंटिमेंट कुछ मालदीवियन पॉलिटिशियंस के लिए ये तरीका है लोगों को भड़काने का और वोट लूटने का। 2021 में जब एमडीपी की सरकार थी, तब भी एमडीपी के एक मिनिस्टर अली आजिम ने कहा था कि इंडिया आउट के नारे इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि अपोजिशन पर लगे करप्शन के एलिगेशन से डाइवर्ट कर सके। 2023 में इसी भड़काऊ भाषण की वजह से प्रेसिडेंट मुइज़ो इलेक्शंस जीत गए और 2024 में उनके आते ही उनकी सरकार से इंडिया के खिलाफ ऐसे कमेंट्स दिए गए। लेकिन एक हिस्टोरिक चीज है कि इलेक्शन जीतने के बाद प्रेसिडेंट मुइज़ो अपनी पहली विजिट चाइना रखते हैं,
जबकि इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट्स रहे हैं सबने अपनी पहली विजिट इंडिया रखी थी। और 10 जनवरी 2024 को प्रेसिडेंट मुइज़ू इन्विटेशन देते हैं चाइनीज टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि इंडियंस ने मालदीव्स को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे ये साफ हो जाता है कि इंडिया आउट कैंपेन सिर्फ एक पॉलिटिकल चाल है कुछ पॉलिटिशियंस की। बट फॉर द सेक ऑफ दिस टॉपिक आइए अब बात करते हैं भारत माँ के एक अनमोल रतन लक्षद्वीप की। इंडिया में लक्षद्वीप 1956 में एक यूनियन टेरिटरी बना था और उससे पहले लोग इसे लक्षद्वीप आइलैंड्स बुलाते थे। लक्षद्वीप इंडिया की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है जिसका एरिया अराउंड 32 किलोमीटर स्क्वायर है। ओरिजिनली इसमें 36 आइलैंड्स थे, बट एक आइलैंड सी इरोजन की वजह से सबमर्ज हो गया। इन 36 आइलैंड में सिर्फ 10 इनहेबिटेड हैं और बहुत से आइलैंड्स अनटच्ड हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशंस में मिनिकॉय आइलैंड, कल्पेनी आइलैंड, कदमात आइलैंड, बंगाराम आइलैंड और थिन्नाकारक आइलैंड शामिल है। इसकी कुल पॉपुलेशन 65,000 के अराउंड है। यहाँ पे 600 अलग तरीके की फिश स्पीशीज, 78 कोरल स्पीशीज और 82 सी वीड्स की स्पीशीज पाई जाती है। लक्षद्वीप पहुंचने के लिए आप सिर्फ कोची से ही फ्लाइट या शिप ले सकते हैं। लक्षद्वीप में एंट्री सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल सकती है जिनके पास लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन का परमिट हो, जो कोची से ही मिल जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, इंसान और इंसान की एक्टिविटीज ही सबसे बड़ा रीजन है कि बहुत सी ऐसी ब्यूटीफुल आइलैंड्स, फॉरेस्ट एंड नेचुरल स्पॉट्स आज खतरे में है। तो आप जब भी कभी किसी टूरिज्म पे जाते हैं तो कोशिश करिए कि उधर के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करें, जिससे आने वाली पीढ़ी भी इन खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा सके। ये वीडियो पसंद आया तो एल्यूमिनियम पर ये वाला वीडियो भी बहुत पसंद आएगा, जिसमें मैंने खुलासा किया है एक राज का जिसको आप शायद ही जानते होंगे। पिछली वीडियो के कुछ फिगर्स बताते हैं कि आधे से ज़्यादा व्यूअर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सो सब्सक्राइब करो यार। और हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।